पे भी है, वहाँ पे भी यही सिस्टम। तो उसमें अगर संस्कार होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये गलती फैज को मुझे पता था कि तेरा मजहब संस्कार नहीं करेगा तो शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक एक करके बात रखिए। रिजवी साहब पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिए। शहाबुद्दीन रिजवी जी, एक मेरी बात का जवाब दे दीजिए। आप जैसे मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु अब ये कहेंगे कि भैया सुहेरा भास्कर को अब धर्म परिवर्तन करना चाहिए, फिर वो सुहेरा भास्कर, और अगर फाद पर दबाव बनेगा तो सुहेरा भास्कर पर प्रेशर करेंगे, फिर वही धर्म परिवर्तन के दायरे में आएगा, जबरन धर्म परिवर्तन की बात आ जाएगी। आप लोग तो उकसा रहे हैं ना, फिर तो आप लोग ही तो नहीं रहा है, ना जबरन धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। अरे सर, होगा ना भविष्य में। आप जैसे मौलाना अगर दबाव बनाएंगे तो फिर ये धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन की बात आएगी भविष्य में। हम शरीयत की बात कर रहे हैं, हम दबाव बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। ना हमारे पास में लाठी है, ना डंडा है, ना कानून को समझाने के लिए हमें जो है वो कोई हमारे पास। अरे सर, जब कोर्ट मैरिज कर ली ना रिजवी साहब, जब कोर्ट मैरिज कर ली तो फिर जायज हो गई ना शादी। कोर्ट मैरिज कर ली दोनों ने। साफ साफ कुरान कह रहा है, साफ कुरान कह रहा है ऐसी शादी नहीं है। तो अब अगर हम कुरान की बात को नहीं मानेंगे तो गुनहगार होंगे। कोई भी मुसलमान का कुरान शरीफ की बात नहीं मानेगा, शरीयत की बात नहीं मानेगा, वो गुनहगार होगा। हम लाठी डंडा लेकर उसको समझाने नहीं जा रहे हैं। हमारा काम है, मैं आलिम दीन हूँ, मैं आलिम हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हम अपने काम के लोगों की रहनुमाई आगे जा चुका है, संविधान का अनुपालन कर रहा है, तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप देश में माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं। पहले एक श्रद्धा 35 टुकड़ों में कट चुकी है। ईश्वर ना करे कि ईश्वरा का स्वर कभी खत्म हो, ईश्वर इसकी रक्षा करे कि गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती। जब कुरान ये कह रहा है साफ आपको अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। आपके बच्चे क्यों नाम बदल के क्यों हिंदू धर्म की बेटियों को क्यों उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? ये तो आपको सोचना चाहिए ना। जो आपके बच्चे वहां लिव इन में रह रहे हैं, आपके बच्चे लिव इन में कानून का पालन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को समझाइए ना कि ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी रुकिए, रिजवी साहब रुकिए। मैं एक बार देखिए, सलमान गौरी पढ़े लिखे छात्र हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लूं। सलमान गौरी, अरे रुकिए सर, रुकिए। सलमान गौरी एक चीज मुझे समझाइए। अरे रुकिए ना मौलाना साहब रुकिए। सलमान गौरी, आप देखिए पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ भी रहे। अब मौलाना साहब और तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ये बात कहेंगे कि भैया ये तो शादी जायज नहीं है। क्या इनकी बात ये कहना जायज है? क्योंकि फिर ये दबाव फैद अहमद पर पड़ेगा, वो फिर सुहेरा भास्कर पर दबाव बनाएंगे, फिर ये जबरन धर्म परिवर्तन की बात आ जाएगी, तो इससे तो एक दबाव बनेगा और चीजें बिगड़ जाएंगी। आपको नहीं लग रहा सलमान गौरी कि ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए? उन्होंने कोर्ट मैरिज का लिखा बात। देखिए, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, फहद अहमद और सौरभ भास्कर ये पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। हाँ। और समाज में इनकी ये लोग खुद ही दूसरे के मामले को सॉल्व कराते हैं। यहाँ तक कि सीए एनआरसी और उससे पहले तमाम मुद्दों पर ये दोनों फहद अहमद और सौरभ भास्कर क्लियर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा करते हुए इन्होंने तमाम चीजों को कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं हमेशा से। और रहा मसला शहाबुद्दीन साहब का, इन्होंने जो शरीयत के हवाले से बात कह रहे हैं, मैं इससे एग्री करता हूं, लेकिन यहाँ वो शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और शरीयत इस बात की इजाजत भी देती है कि आप जैसे चाहो जी सकते हो। अगर तो समझाइए ना आप रिजवी साहब को। रिजवी साहब समझ रहे हैं, आप सलमान समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर शहाबुद्दीन भाई की बात की मैं रिजवी साहब आपको सलमान समझा रहे हैं कि शरीयत में आप दे सकते हैं, ना कि कोई धर्मेंद्र गिरी समझा रहे हैं आपको। नहीं, सलमान साहब ने इनकार नहीं किया, वो हमारी बात से मुत्तफिक हैं। हाँ। और वो मुत्तफिक है हमारी बात से, उन्होंने इनकार नहीं किया है। चलिए, एएमयू है और देखिए जहां हिंदू और मुसलमान की बात आती है तो फिर राजनीति भी होती है, और यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सुहेरा की शादी विवादों का गिफ्ट आपने देख ही लिया कि विवाद कैसे शुरू हो गए। अब इसमें ये एक और एंगल आ जाएगा कि भैया उनकी शादी जायज नहीं है, क्योंकि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु ये बात उठाएंगे, फिर कहीं कोई और कहानी ना हो जाए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। छोटे ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।